हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब ठीक ही होंगे। तो लाइफ में आजकल कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, तो मैं चाह रहा था कि मैं शेयर करूं। मैं ना हार्वर्ड का एडमिशन करवाना चाह रहा हूं। नेक्स्ट मंथ में ना इसने हो जाना है 3 साल का, यानी कि आज 16 है। तो मार्च की 16 को इसने ना पूरे 3 साल का हो जाना है। तो मैं सोच रहा था कि इसका एडमिशन करवा दूं। चलो, ये प्ले ग्रुप में जाए, थोड़ा इसे उठना बैठना आए, बच्चों में घूमना फिरना आए, खुल के खेले, भागे भूगे। ऐसे घर में रहता है तो मैं ड्यूटी पे चला जाता हूँ। तो उस चीज़ को लेके तो एक सिंगल फादर होने के लिए मैं आपको ये मैसेज दूंगा कि सारा कुछ इजी नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है। जैसे आप में से बहुत से लोगों ने मेरे पास तुम हो ड्रामा देखा होगा, उसमें तो ये सारा कुछ बहुत जल्दी हो गया था ना कि रोमी था उसका नाम, मेरे बेटे का। हाँ, तो उसका एडमिशन भी हो गया और वो स्कूल में भी, उसके बाद वो जब बोर्डिंग में चला गया तब भी। तो ये सारा कुछ इतनी जल्दी हो नहीं जाता। अब मैंने इसका पता किया ना एडमिशन के लिए, तो वो बेफॉर्म भी मांग रहे हैं, वो सारा वो रिकॉर्ड मांग रहे हैं। और हमारा तो इतना जल्दी में सारा कुछ हुआ ना मेरा, शादी के बाद, कि पता ही नहीं था कि ऐसे हो जाएगा, क्योंकि हमारी अलहदगी हो जाएगी, सेपरेशन चल रही है जो कि। तो अभी वो कह रहे थे कि मदर और फादर के ना मैरिड के आईडी कार्ड चाहिए और आपका नादरा की तरफ से बेफॉर्म चाहिए, तो फिर इसका एडमिशन करवाएं होगा। तो ये सारी चीज़ें आप क्लियर करवाने के लिए आसान नहीं है, क्योंकि हमारे अभी मैरिड के आईडी कार्ड भी नहीं थे बने हुए, तो उससे पहले ये सारा कुछ हो गया। तो काफ़ी चीज़ें होती हैं जो कि आसान नहीं होती, हमें सिर्फ नज़र आ रही होती हैं। मैं उस ड्रामे का सिर्फ आपको हवाला दे रहा हूँ, मैं उनको गलत नहीं कह रहा। ज़ाहिर सी बात है, वो तो सीरियल है, उसमें वो सारा कुछ तो नहीं बता सकते। लेकिन कहने का मतलब ये है कि रियल लाइफ में बहुत मुश्किल होता है ये सारा कुछ करना। रियल लाइफ में बहुत मुश्किल होता है, और जितना ये मुश्किल होता है ना, उतना ये पेन भी बंदे को देता है, उतना ये दर्द भी देता है, ये ज़हनी सुकून ख़राब कर देता है। तो इस वीडियो के का समझने के मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, जैसे कैसे भी अरेंज मैरिज हुई है या लव मैरिज हुई है, जैसे भी जुड़ गए हैं, तो काइंडली उसको कामयाब शादीशुदा लाइफ बनाना चाहिए एक दूसरे के लिए, और अपने ख़ास तौर पे अपने बच्चों के लिए। अब इस बच्चे को लेके कभी मैं सोच रहा हूँ कि क्योंकि अभी डाइवोर्स भी नहीं हुई, तो डिवोर्स भी होनी है अभी तो मैं सोच रहा हूँ कभी कि इसको किसी और के नाम पे मैं करवा दूँ, अपने बड़े भाई के नाम पे, भाभी के नाम पे। उनको कहता हूँ आप ले लें। सिर्फ देना तो नहीं मैं चाहता किसी को, लेकिन सिर्फ इस हद तक कि इसका एडमिशन हो जाएगा, बाद में मैं आपसे अडॉप्ट कर लूँगा। दूसरा ये हल है कि मैं अब अपनी वाइफ को बोलूँ कि वो मेरे साथ जाए, अपने मेरा और उसका मैरिड के आईडी कार्ड वगैरह बने, हम अपने मैरिड के आईडी कार्ड बनवा के, उसका बेफॉर्म वगैरह बनवा के, और बाद में हम डाइवोर्स भी करवा लें। तो आज का ये सिचुएशन चल रही है। और पिछले काफ़ी टाइम से मैं वीडियोस वगैरह नहीं डाल पाया, कुछ हार्बर नहीं था ठीक, कुछ टाइम नहीं था लगता। पता है, आपने मेरी पिछली एक वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने रेस्टोरेंट एक पार्टनर के साथ मिलकर ओपन किया था लाहौर फोर्ट्रेस में। तो वो क्लोज़ होने के बाद फिर काफ़ी टाइम मैं घर पे भी रहा, फिर ऐसे बस ज़हनी टेंशन का शिकार था, तो ना वीडियो बनाने को दिल किया, ना कुछ और करने को। फिर जॉब की, और आप बिलीव करें, ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये आसान नहीं होती। मैं समझ सकता हूँ कि एक सिंगल फादर या सिंगल मदर होना ना, ये बहुत टफ है, बहुत टफ लाइफ है। हम कह तो देते हैं हाँ यार सब कुछ सही चल रहा है, बिल्कुल ठीक चल रहा है, तो ये लाइफ ना बहुत टफ होती है। इसमें जहन इतना को ख़राब हो, कहते हैं कि मैं समझता हूँ कि बंदे का माइंड इतना को वो हो जाता है ना। अब मैं उधर जिधर मैं अभी जॉब कर रहा हूँ ना, उधर मैं रेस्टोरेंट में ना फ्लोर मैनेजर हूँ। मेरे नीचे काफ़ी ऑर्डर टेकर्स हैं, काफ़ी वेटर्स हैं, सारे हैं। और मुझ में ना वो एबिलिटी नहीं रही काम करवाने की, जैसे मैं पहले कभी काम लड़कों से करवाया करता था, ठीक है।
तो नीचे का जो स्टाफ होता है, ऊपर से ज़ाहिर सी बात है हमें बोला जाता है भैया आपने हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, हमने ये काम करवाने हैं, हमने उनको चेक करना है। और मैं ना तो किसी के साथ गुस्से से बात करता हूँ, ना मैं किसी को डांटता हूँ, यानी कि मैं उस तरह से काम भी नहीं करवा सकता मेरे, यानी कि अब मेरा ये लेवल हो गया, मैं ज़हनी तौर पे इतना यानी कि अपसेट हूँ ना कि मुझे में काम करवाने की भी जो है ना एबिलिटी नहीं रही कि मैं किसी से काम करवा सकूँ। अब मैं ये चाहता हूँ कि बल्कि मैं किसी छोटी मोटी नौकरी पे लग जाऊँ कि जो कोई मुझसे काम करवाना शुरू कर दे, मैं बस सर नीचे करके तो मैं चुप करके काम करता रहूँ। मुझे में इतनी वो हिम्मत नहीं है कि मैं अपना इतना ज़हन जो है ना वो खपत इतनी मैं कर सकूँ। तो ये बड़ी चीज़ें होती हैं। तो लिहाजा इन सारी चीज़ों से बचने के लिए ये भी मैं आपको शॉर्ट बात बता रहा हूँ। लेकिन डेली बाइक पे जाते हुए, बाइक से आते हुए, डेली कुछ ना कुछ करते हुए, और मैं हार्बर और मेरे अम्मी अबू हम यानी कि रह रहे हैं फैमिली में एक घर में। तो वो अम्मी ज़ाहिर सी बात है वो कुछ एज का भी है उनका, कुछ वो उनको शुगर पेशेंट है वो, और ब्लड प्रेशर भी हाई हो जाता है, कभी लो हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो उस वजह से ना वो उनकी तो सारी ज़िम्मेदारी मैं उनको तो नहीं इस्तेमाल कर सकता हर एक काम में। तो घर में सुबह निकलने से पहले नाश्ता बनाना, तो रात को यहाँ मैं बाहर से खाता हूँ खाना, डिनर वगैरह बाहर से खा आता हूँ, यहाँ पे घर आके रोटी बना लेनी, तो नाश्ता बनाना, ये सारी चीज़ें करना, बाइक पे जाना, ये सब कुछ करना। तो ये सारा कुछ करते करते जो जहन में जो चीज़ें चल रही होती हैं ना, वो इंसान को बहुत यानी कि परेशान करती हैं। तो मैं बस यही मैसेज देना चाहूँगा, दोबारा फिर यही चीज़ रिपीट करूँगा कि सोच समझ के शादी का फ़ैसला कीजिए, सोच समझ के शादी कीजिए, बहुत ज़्यादा सोच के फ़ैसला कीजिए। और जब शादी हो जाए तो एक ज़िम्मेदार बीवी, एक ज़िम्मेदार हस्बैंड बन के अपनी मैरिड लाइफ है जो है ना इसको जिए, और अपने जो पहले की शादी से पहले की लाइफ थी उसको छोड़ के आगे बढ़ें, और अपने बच्चों के लिए ख़ास तौर पे एक दूसरे का हाथ थामे रखें और उनका पूरा साथ दें हर एक चीज़ में, हर एक तरह उनकी केयर करें। ऐसे बच्चों को छोड़ देना, ऐसे बच्चों को छोड़ देना और बाद में इन चीज़ों का सामना करना, और बाद में ये करना किसी एक को ही पड़ता है। अगर तो बीवी छोड़ गई है तो ज़ाहिर सी बात है वो हस्बैंड को करना पड़ेगा, और अगर हस्बैंड नहीं है अच्छा, वो बड़े ऐसे हस्बैंड हैं उन्होंने अपना बाहर ठीक रखा होता है, याशियाँ मार रही हैं, सारा कुछ कर रही हैं, चाहे वो बच्चे को या बीवी को पूछे ना पूछे, अपने उन्होंने काम बाहर होके रखे होते हैं। तो लोग ऐसे भी हैं, उनको भी मैं यही कहूँगा कि यार ऐसे नहीं होता। प्लीज़, ज़िंदगी बहुत अहम चीज़ है और इसको अच्छे तरीके से जिएँ, अपना किरदार अच्छा रखें, अपना आप अच्छा रखें, एक मिसाल बने अपने बच्चों के लिए, कल को वो खुशी से ये कह सकें या किसी के भी सामने कह सकें कि हाँ यार मेरा हमारे माँ बाप ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, या वो ऐसे थे, वो आपको फॉलो कर सकें, वो आपके नक्शे कदम पे चल सकें, तो आप ये कहने वाले भी बन सकें कि हम ऐसे हैं तो आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे। तो जब आप लोग ही गलत होंगे, हम ही गलत होंगे, तो हम किस तरह से उन्हें कह सकते हैं कि आप हमें कॉपी करो या आप हमारे जैसे हम करते हैं या जैसे हम आपको समझाते हैं वैसे करो। तो काइंडली बस यही मैसेज था और यही कहना चाह रहा था कि ये जो स्कूल की जो बात है, ये मैं इस चीज़ को लेकर परेशान हूँ, तो मुझे अपनी दुआओं में रखिएगा ताकि मैं इसका एडमिशन करवा सकूं स्कूल में, और ये अपनी जो स्टडी है ये उसको कंटिन्यू कर सके, और अभी तो स्टार्ट है इसका, और ये आगे बढ़ सके, मैं अपनी दुआओं में रखिएगा। थैंक यू।